जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को त्रेता युग में राम अवतार लेना था तो ब्रह्मा जी ने तत्काल सभा की और सभी देवताओं से कहा कि श्री हरि को अवतार लेना है और आप सभी को इसमें सहयोग करना है किसी न किसी रूप में, या तो आप अपना किसी रूप में अवतार लीजिए या किसी अंश के रूप में अवतार लीजिए। तो सभी देवता तो राजी हो गए और सभी ने किसी न किसी रूप में भाग लिया, लेकिन जो चंद्रमा जी थे वो राजी नहीं हुए। तो इंद्र के बहुत मनाने पर और श्री ब्रह्मा जी के मनाने पर उन्होंने एक शर्त पृथ्वी पर अपने पुत्र को भेजना स्वीकार किया कि मेरा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही पृथ्वी पर रहेगा। तो दोस्तों तो बात हो गई, लेकिन जो श्री शिव जी थे उनको भी पृथ्वी पर आना था और श्री शिव जी को वानर रूप में आना था। अब जब श्री शिव जी को श्री राम जी की सेवा का अवसर मिला और बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे गिरजा, मैं तो अपने प्रभु की सेवा में जा रहा हूँ। अब जब पार्वती जी ने सुना तो वो कहने लगी, बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि आप मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे तो मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। अब श्री शिव जी बहुत चक्कर में पड़ गए, क्योंकि श्री शिव जी जो थे उनको श्री अंशावतार में आना था और अंशावतार का मतलब है कि उनको वानर रूप में आना था। और अगर वो श्री पार्वती जी को साथ लाते तो श्री शिव जी ने कहा कि आपके लायक यहाँ पर कोई रोल नहीं है, किस आपको कैसे अदा करूँ, क्योंकि मुझे वहाँ ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना है और पृथ्वी पर ही रहना है। अब आप वहाँ कैसे रह सकती हैं। अब श्री शिव जी जो पूरा विश्व चलाते हैं वो चक्कर में पड़ गए और वो भी पार्वती जी के बिना नहीं रह सकते थे। तो मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों, कैसे श्री शिव जी और श्री पार्वती जी पृथ्वी पर आए, तो मैंने एक संत के मुँह से सुना था कि जब श्री शिव जी वहाँ से चले तो उन्होंने श्री पार्वती जी को सलाह दी कि मैं तो रुद्र अवतार में रहूँगा और वानर के रूप में प्रभु की सेवा में रहूँगा और आप जो है हमारी पूँछ बनकर रहेंगी। पूँछ मतलब जो श्री पार्वती जी हैं वो श्री हनुमान जी की पूँछ है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि श्री राम जी की जो मदद की है जब श्री हनुमान जी ने, तो श्री हनुमान जी की जो पूँछ थी उसने बहुत कमाल किया। उसी ने श्री राम जी की मदद करते करते सोने की लंका जला दी थी। अब दोस्तों सोचिए, सोने की लंका जलाना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन वो साक्षात जगदम्बा भवानी थी जो पूँछ के अवतार में थी और उन्होंने अपनी प्रचंड शक्ति से पूरी लंका को जला दिया। दोस्तों, इसी प्रकार इसी पूँछ से ही उन्होंने भीम का घमंड भी तोड़ा और कई अवसर ऐसे हुए जब श्री राम जी की मदद करते करते श्री हनुमान जी ने अपनी पूँछ के कमाल दिखाए। तो दोस्तों, ये पूँछ और कोई नहीं, श्री पार्वती जी ही थे।